फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का। आप यहाँ देख सकते हैं 2023-24 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें एक एक क्वेश्चन जो है आपको इसको हमारे साथ सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम सेट ABCD चारों सेटों में से इसको एक सेट बना करके लेकर के आए हैं। इसीलिए आपको हमारे साथ इसको पूरा एक बार अच्छे से रीड करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो हम आपको बता दें पूर्णांक आपका ये जो है 80 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो ये पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। सेकंड है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। सी बिल्कुल सही आंसर है। फिर बात करते हैं भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो जो हमने इसको कनाडा से ग्रहण किया है। फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थक है? तो जो है आप यहाँ देख सकते हैं हिंसा का समर्थक है। हिंसा इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आप देख सकते हैं नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिसे साहित्य, खेल आदि का ज्ञान हो। बात करते हैं सेकंड की, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान संशोधन में हुआ। तो ये जो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को ये संविधान संशोधन हुआ। बिल्कुल सही और करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है जो है अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक इज द राइट और करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में खालिस्तान सूचियों का वर्णन है। तो हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। ये जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। ठीक है, फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, स्थानीय स्वशासन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन इज द राइट और करेक्ट आंसर। प्राकृतिक समानता खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो ये हमें है भारतीय संविधान से प्राकृतिक ये जो है समानता प्राप्त होती है। ठीक है, या अपने राष्ट्र के प्रति जो है देख सकते हैं आप जन्म के आधार पर प्राकृतिक स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ आप सत्य सत्य देख सकते हैं। सत्य सत्य लिखना है, 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है भारतीय संविधान अलिखित संविधान है। तो ये असत्य है। हमारा संविधान है लिखा हुआ है, लिखा और निर्मित संविधान है। सेकंड है राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये भी असत्य है। इसका राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये कभी भी भंग नहीं होती है, अनंत काल तक चलती है। बाकी इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बात करते थर्ड क्वेश्चन की, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 73वें संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ये असत्य है। नगरीय जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंध है, ना कि शहरी। ठीक है, तो ये असत्य है। राष्ट्र के लिए एक राज्य होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो है सही है। जो है पॉल मार्क्स एक राजनीतिक विचारक थे। तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं। सही जोड़ी मैच करनी है, कॉलम में से
कोलंबी को मैच करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर की रहेंगे, प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की रहेगी। तो आप देख सकते हैं पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप देख सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग सबसे नीचे वाला 1956 में इसकी स्थापना हुई। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड जो है राज्य वित्त आयोग की जो है स्थापना, राज्य वित्त आयोग संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है राजस्व का बंटवारे से। आरक्षण की सही जोड़ी है भारत। नियम और कानून जो है कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है। बुनियादी आवश्यकता आवास है, और देशीकरण जो है क्रिप्स मिशन 1942 में, और देशीकरण मतलब न्याय का सिद्धांत, बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो 7 नंबर के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है राजा राम मोहन राय किस विचारधारा के थे, तो जो राजा राम मोहन रॉय है वह एक समाजवादी विचारधारा से संबंधित थी। समाजवादी विचारधारा इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकंड है जस्टिस किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन इज द राइट और करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं ऊपर जो हमसे छूट गया है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो 565 रियासतें स्वतंत्रता के समय थी। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आप यहाँ फोर्थ क्वेश्चन की। अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है, तो इन्हें नागरिक कहा जाता है। नागरिक बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त है, तो हमारे लिए इकहरी नागरिकता, इकहरी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, तो कौन सा है, तो ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अपने राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव ही राष्ट्रवाद है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, अपने राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव ही राष्ट्रवाद कहलाता है। उसके आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, सारे आपको नीचे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो 6 से 23 तक की क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसकी जो PDF है हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, और जो आपके और क्वेश्चन है मोस्ट IMP वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और इसके एक आंसर के जो हैं हम आपको आंसर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर देंगे, तो वो आप ज्वाइन करना ना भूलें। और उसकी लिंक है हमने आपको हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल पर डाल दी है, तो जहाँ से आप इसकी लिंक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।